हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का यह वीडियो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आऊँगा। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा जो ना सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजनीति में जो रुचि रखते हैं उनको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छा लगेगा, या हो सकता है उन्हें इसमें से ज़्यादातर चीज़ें पहले ही पता हो। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के मिनिस्टर्स के बारे में बताऊंगा: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट होता है किसी भी देश का जो सबसे ऊंचा डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी निर्णय लेने की क्षमता जिसके अंदर है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। किसी भी देश की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को कैबिनेट कहा जाता है। और कैबिनेट का जो अध्यक्ष है किसी भी एक मिनिस्ट्री का, वो है कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रेलवेज का जो डिपार्टमेंट है, रेलवेज का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हैं सुरेश प्रभु। इनके नीचे पूरा रेलवेज आएगा। और जब प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उसको चेयर करते हैं खुद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के प्रति जो जवाबदेही होगी वो होगी सुरेश प्रभु की। सुरेश प्रभु डायरेक्टली आंसरेबल हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये हेड कर रहे हैं एक पूरा कैबिनेट जो कि है रेलवेज। दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है सहायक। कई ऐसे बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जहां सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरा संभालना, जो वो मिनिस्ट्री संभालना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो है सुषमा स्वराज। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बहुत सारे काम होते हैं। उनको बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं बाहर, बहुत सारे काम होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी होती हैं। ऐसे में पूरा का पूरा कार्यभार संभालना एक अकेले मिनिस्टर के बस की बात नहीं है। इसीलिए उनको एक सहायक दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज की मदद करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका नाम है जनरल वीके सिंह। वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। और वो किस तरह से मदद करते हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं वॉर टॉर्न कंट्री है जहाँ पे युद्ध चल रहा है या जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे कोई भारतीय फंस जाते हैं, तो जनरल वीके सिंह वो वाला काम संभालते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है ये एक स्पेसिफिक काम संभालता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रधानमंत्री को आंसरेबल नहीं है। पहले वो अपने ऊपर जिसके नीचे वो काम कर रहा है, यानी जनरल वीके सिंह पहले सुषमा स्वराज को आंसरेबल है, लेकिन प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कैबिनेट की मीटिंग में बुला सकता है और उनसे जवाब भी मांग सकता है। दूसरी बात, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो उस कैबिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग्स के अंदर। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए सुषमा स्वराज कोई कैबिनेट मीटिंग है तो सुषमा स्वराज जो है वो देश के बाहर हैं, तो फिर जनरल वीके सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर। या फिर प्रधानमंत्री चाहे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को डायरेक्टली बुला सकता है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि सहायक। तीसरे हैं जिसे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। नाम से ही पता चलता है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसका क्या मतलब है? कई बार कुछ ऐसी मिनिस्ट्री होती हैं या फिर बनाई जाती हैं जिन पे प्रधानमंत्री कुछ खास एम्फोसिस चाहते हैं, कुछ खास निगरानी रखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए कोई टैलेंटेड मिनिस्टर है जिसको एक मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली दे दी जाती है, उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये कैबिनेट की मीटिंग जनरली अटेंड नहीं करते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहे तो इन्हें ये अटेंड करनी होती है। फ़र्क इतना है कि जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के नहीं होते। ये कोई ऐसी मिनिस्ट्री के होते हैं जिनमें कोई खास निगरानी की ज़रूरत है, या कोई खास इनके अंदर प्रधानमंत्री चाहता है कि इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बना देता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते। ये डिफरेंस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने ऊपर जो है कैबिनेट मिनिस्टर उसे रिपोर्ट करेगा, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ही इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जब भी चाहे इन्हें बुला सकता है। तो ये हैं 3 मिनिस्टर। आई होप आपको इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये चेयर करते हैं कैबिनेट मीटिंग को, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन भी इन्हीं के अंडर है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और आप जानते ही हैं कि जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। ये हैं नरेंद्र मोदी। अगले हैं हमारे होम मिनिस्टर।
श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। तीसरे हैं कैबिनेट मिनिस्टर श्री अरुण जेटली। पहले मैं सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करूंगा, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। श्री अरुण जेटली हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी भारत के वित्त मंत्री और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। श्री वेंकैया नायडू के पास 3 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। एक बात और याद रखिए, जो ये मेट्रो ट्रेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर नहीं आती। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्री। अगले हैं श्री नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। श्री मनोहर पारिकर जो पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे, ये हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, भारत के रक्षा मंत्री। सुरेश प्रभु, इनको सब जानते ही हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। सदानंद गौड़ा जो कर्नाटक में उडुपी से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सुश्री उमा भारती, ये हैं मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। जो नमामि गंगे प्रोग्राम है वो इन्हीं की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। श्री रामविलास पासवान जी, ये हैं मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री कलराज मिश्र जो लखनऊ से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME। श्रीमती मेनका संजय गांधी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्री अनंत कुमार, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री जगत प्रकाश नड्डा, ये हैं हेल्थ मिनिस्टर, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री अशोक गजपति राजू, ये हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री। श्री अनंत गीत और गीते, ये हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की लीडर हैं, ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके नीचे 3 मंत्रालय हैं, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टील। श्री जुआल ओरम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री राधा मोहन सिंह, भारत के कृषि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री थव्वर चंद गहलोत, ये हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्मृति ईरानी जो पहले HRD मिनिस्टर थी, मानव संसाधन विकास मंत्री, अब हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। डॉक्टर हर्षवर्धन जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। श्री प्रकाश जावड़ेकर, इनको एलिवेट कर दिया गया था कैबिनेट रिशफल में कैबिनेट रैंक पे, अब ये हैं मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको अगर याद हो, पहले ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में थे। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास स्वतंत्र चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज। सबसे पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, ये गुड़गांव से आते हैं, गुड़गांव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। श्री बंदारू दत्तरेया, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री राजीव प्रताप रूडी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री विजय गोयल अभी काफ़ी चर्चा में रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। श्रीपद येसो नायक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष संभालते हैं। आयुष यानी कि इसकी फुल फॉर्म है A से आयुर्वेदा, योगा, यूनानी एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। भारत के जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके लिए अलग मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, आयुष के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं श्रीपद येसो नायक। धर्मेंद्र प्रधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर, कोल, बिजली, कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी और माइंस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द PMO, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। निर्मला सीतारमन, ये हैं वाणिज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर महेश शर्मा पर्यटन मंत्रालय संभालते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। श्री मनोज सिन्हा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। श्री अनिल माधव दवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अभी इन्होंने पद संभाला है, पहले नजमा हप्तुल्ला थी जो अब गवर्नर बना दी गई हैं।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। तो सबसे पहले हैं वीके सिंह, जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। दूसरे हैं संतोष कुमार गंगवार, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी ये अरुण जेटली को कार्यभार संभालने में मदद करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी ये जेपी नड्डा साहब की मदद करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने में। एस आलूवालिया, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री रामदास अथावले, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री राम कृपाल यादव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। हरिभाई पार्थी भाई चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। श्री गिरिराज सिंह, जो अपने विवादित बयानों के लिए न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। श्री हंसराज गंगाराम आहिर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। श्री रमेश चन्नप्पा जिगाजी नागी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। श्री राजेंद्र गोहेन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड श्री एम जी अकबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री एम जी अकबर कई सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन ले चुके हैं एडिटोरियल्स के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री राधा कृष्ण पी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। श्री किरेन रिजिजू, सुपर इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। श्री कृष्ण पाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगले हैं श्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभौर, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। डॉक्टर संजीव बलिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री विष्णुदेव साई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। उसके बाद श्री सुदर्शन भगत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री वाई.एस. चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। श्री जयंत सिन्हा, ये पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे अगर आपको याद हो, लेकिन कैबिनेट रीशफल में अब ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2004 ओलंपिक्स के हमारे सिल्वर मेडलिस्ट डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बाबुल सुप्रियो, मशहूर बंगाली सिंगर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। साध्वी निरंजन ज्योति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। श्री विजय सांपला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री अर्जुन मेघवाल, ये दो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। श्री महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। श्री अजय टमटा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। श्रीमती कृष्णा राज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्री मनसुख एल मांडविया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री सी.आर. चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री पी.पी. चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सुभाष रामराव भामरे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये थे इंपॉर्टेंट। कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको जो एग्जाम में जरूर आएगी। इसमें एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, यानी आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे अरुण जेटली हैं, अरुण जेटली चुनाव में खड़े हुए थे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से हार गए थे, तो वो लोकसभा में नहीं जा पाए, तो उनको राज्यसभा से उनका नामांकन हुआ और राज्यसभा में वो फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने, हमारे वित्त मंत्री बने, लोकसभा से नहीं है। तो इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछेंगे, अगर लोकसभा में चुन के आया तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है, तो आपको फटाफट बता देता हूँ। राजनाथ सिंह लखनऊ से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से और वडोदरा से, दो जगह से खड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर, और सुषमा स्वराज विदिशा से। अरुण जेटली राज्यसभा से, गुजरात से, याद रखिए गुजरात राज्यसभा से आए हैं क्योंकि। नितिन गडकरी नागपुर, सदानंद गौड़ा ये बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटका, और जो उमा भारती हैं ये झांसी उत्तर प्रदेश। नजमा हप्तुल्ला जी हैं वो राज्यसभा से एमपी से। रामविलास पासवान हाजीपुर बिहार। कलराज मिश्रा देवरिया उत्तर प्रदेश। मनिका संजय गांधी पिलभीत उत्तर प्रदेश। अनंत कुमार बेंगलोर साउथ। अशोक गजपति राजू विजयांगाराम आंध्र प्रदेश। अनंत गीते रायगढ़ महाराष्ट्र। हरसिमरत कौर बादल भटिंडा
नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, जुआल ओरम सुंदरगढ़ उड़ीसा, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार, थवर चंद गहलोत राज्यसभा से आए हैं मध्य प्रदेश, और स्मृति ईरानी, ये आप जानते हैं स्मृति ईरानी हार गई थी राहुल गांधी से, स्मृति ईरानी राज्यसभा गुजरात, और डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से जीते थे दिल्ली से। तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये भी याद रख सकते हैं आप। और जो मैंने ये डेटा बताया इनमें से कम 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।